हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक होपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की किताब से चैप्टर 4 मन करता है। ये एक छोटी सी और प्यारी सी कविता है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपकी तरह, तो उनका मन क्या करता है? उनका मन कभी कभी करता है कि वे सूरज बन जाए और आसमान में दौड़ लगाना शुरू कर दे। जैसे सूरज आसमान में पूरब से उगता है और पश्चिम में छिप जाता है, उसी तरीके से बच्चों का मन भी कुछ ऐसे ही आसमान में दौड़ लगाने का करता है। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। और बच्चों का मन कभी कभी चांद बनने का भी करता है, ताकि वे सब तारों पर अपना अकड़ दिखा सके। अकड़ कैसे दिखाएंगे? क्योंकि देखने में चांद तारों से बड़ा होता है, तो बच्चे को लगता है कि जो बड़ा होता है वो अकड़ दिखा सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो हमसे दूर होने की वजह से हमें छोटे दिखाई देते हैं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। और बच्चे का मन क्या करता है? बच्चे का मन कभी कभी करता है कि वे बाबा बन जाए और घर में सब पर धौंस जमाए। जैसे जो बड़े होते हैं घर में, उन्हीं का सब बातें मानते हैं, लेकिन छोटे को तो कभी कभी मना भी कर देते हैं कोई बात मानने से। लेकिन जो बड़े होते हैं जैसे बाबा दादा, तो उनकी तो सब बात मानते हैं। तो इसलिए बच्चे का मन करता है कि वे भी बाबा बन जाए और सब पर धौंस जमाए। धौंस जमाए मतलब अपनी बात मनवाना। और बच्चे का मन कभी कभी करता है कि वो पापा की तरह बन जाए। जैसे पापा की मूछें हैं, ऐसे ही वे भी अपनी मूछें बढ़ा ले। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। और बच्चे का मन कभी कभी तितली बनने का करता है। जैसे तितली दूर दूर तक उड़ती है, तो बच्चे सोचता है कि वह भी दूर दूर तक उड़ सकता है। और कभी कभी उसका मन कोयल की तरह बनने का भी करता है, ताकि कोयल बनकर वो भी मीठी आवाज में गा सके, बोल सके। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बच्चे का मन कभी कभी करता है कि वे चिड़िया बन जाए और बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगे, क्योंकि बच्चों को हम अक्सर शोर मचाने से रोक देते हैं, लेकिन चिड़िया को तो हम नहीं रोक पाते। तो बच्चे का मन भी करता है कि वह भी चिड़िया की तरह खूब शोर मचाए। और कभी कभी बच्चे का मन करता है कि वो चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाए। और ये तो ऐसा काम है जो बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं करना, और चरखी लेकर पतंग वो उड़ा भी सकते हैं। चरखी क्या होती है? चरखी वह होती है जिस पर पतंग उड़ाने वाला धागा लिपटा होता है। और ये हमारी जो कविता है उसको लिखा है सुरेंद्र विक्रम ने। एक बार हम इसकी रीडिंग फिर से कर लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो इस कविता को आपको याद भी करना है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले है तुम्हारी बात। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? घर में और स्कूल में। तो घर में आप पर कौन धौंस जमा सकता है? घर में आप पर जो आपके बड़े भाई बहन हैं या फिर मम्मी पापा हैं, वे धौंस जमा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। और स्कूल में जो आपके टीचर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी क्लास में जो मॉनिटर है, वो आपसे अपनी बात मनवा सकते हैं, आपके ऊपर धौंस जमा सकते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो कब मन करता है आपका, ये आपको खुद बताना है। आप बता सकते हैं कि जैसे जब चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो आपका भी चिड़िया को देखकर चिड़िया बनने का मन करता है। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, जैसे आसमान में, जंगल में, नदी में, खेल में, स्कूल में, रंगों में।
इन चीज़ों में कौन है ऐसा है जो सब पर अकड़ दिखाता होगा, अकड़ जमाता होगा। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है आसमान में। चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे, क्योंकि पक्षी आसमान में उड़ते हैं और चांद भी हमको आसमान में दिखाई देता है। और जंगल में शेर जंगल का राजा होता है, तो हो सकता है इसलिए शेर ही जंगल में अपनी अकड़ जमाता हो। नदी में जो मगरमच्छ है वो अकड़ जमाता होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो शार्क होती है तो शार्क भी नदी में अपनी अकड़ जमाती होगी। उसके बाद है खेल में जो कप्तान होता है, जो कैप्टन होता है, या फिर जो बड़े लड़के होते हैं वे छोटे लड़कों पर अकड़ जमा सकते हैं, तो इसलिए वे ही जमाते होंगे। उसके बाद है स्कूल में मॉनिटर, अध्यापक या फिर जो प्रधानाचार्य होते हैं वे अकड़ जमा सकते हैं। और घर में जैसे माता पिता होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, वे अकड़ जमाते होंगे। आगे है मूंछ। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी हुई है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से एक नाम दो। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए एक मूछ बनी हुई है। आपने अपने आसपास काफ़ी सारी मूछें देखी होगी। कुछ लोग मूछें रखना पसंद करते हैं, तो आपको किसकी मूछें अच्छी लगती है आपको यहाँ पर उसको ड्रॉ कर देना है और फिर अपने मन से कोई नाम भी उसको देना है। आगे है पता करो। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों के साथ मिलाकर देखो। जैसे दीदी है, तो दीदी का मन क्या करता होगा? खेलने का या फिर टीवी देखने का। आपके आसपास में अगर आपके घर में कोई गीता है, आप अपनी तरफ से कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपके घर में होगा। ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो जैसे उसका मन करता होगा कि हर समय बाहर घूमे। साक्षी है, हवाई जहाज में सैर करना। और रोहित है, उसको हो सकता है खिलौने तोड़ना पसंद हो। तो आपके आसपास जो हो, जैसा इंसान हो, उसको जैसी चीज़ें पसंद हो, जैसे काम करना पसंद हो, आपको यहाँ पर वही लिखना है। चलो पतंग बनाए। अब आपको एक पतंग बनानी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कोई भी एक पतला सा कागज, झाड़ू की तिल्लियाँ, गोंद, टेप और कैंची। कागज को आपको चौकोर काटना है। उसे गोंद या टेप से 2 तिल्लियाँ चिपका लेनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी गया है। उसके बाद आपको तिल्ली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका देना है, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। उसके बाद आपकी पतंग तैयार हो जाएगी। इसको आप आसमान में उड़ा सकते हैं। उसके बाद है सोचो और बताओ। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो आपको क्या लगता है सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? रोज संसार को प्रकाश मिल सके, इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। क्योंकि जो सूरज है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज से हमको रोशनी मिलती है, सूरज से हमको गर्मी भी मिलती है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वे अपना खाना भी सूरज की रोशनी में ही बनाते हैं, इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होंगी, इसलिए शोर मचाती होंगी। चंदा तारों पर अकड़ क्यों दिखाता होगा, या फिर चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा बाकी तारों से बड़ा व ज़्यादा चमकदार है, इसलिए अकड़ता होगा। लेकिन जो चंदा है वो हमारे काफ़ी पास में है, इसलिए हमें वह बड़ा नज़र आता है। लेकिन हकीकत में जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन दूर होने की वजह से वे हमको छोटे दिखाई देते हैं। इसलिए चंदा सब तारों पर अपनी अकड़ दिखाता होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़ा और चमकदार हमको दिखाई देता है। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा घर में शरारत करने से मना करके, कहीं आने जाने से रोक कर, इसी तरीके से सबके ऊपर अपनी धौंस जमाते होंगे। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान से अपने आसपास की आवाज़ों को सुनो। अब आंखें खोलो। याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम आपको लिखने हैं। तो जब आप आंखें बंद करेंगे और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। जैसे हम सुन सकते हैं पक्षियों की आवाज़, पंखे की, टीवी की, या फिर एसी की आवाज़,
खेलते या फिर रोते हुए बच्चों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, ये सब आवाज़ें हमको आँखें बंद करने के बाद सुनाई ज़रूर देंगी। उसके बाद है 1 मिनट के लिए आँखें बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आस-पास की आवाज़ें सुनो, इनमें से कौन-कौन बहुत शोर मचा रहे थे। अब आपको ये बताना, आपने बहुत सारी आवाज़ें सुनी, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा शोर मचाती हैं, कुछ आवाज़ें बहुत कम होती हैं। तो जो तेज़ आवाज़ें थी, वे कौन-कौन सी थी? जैसे हवाई जहाज़ की आवाज़, शोर मचाते हुए बच्चों की आवाज़, रोते हुए बच्चे की आवाज़। तो ऐसी आवाज़ें होती हैं जो काफ़ी तेज़ होती हैं। आगे आपके लिए एक पहेली है, कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो ये क्या है? ये है हमारी पतंग। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।